उपस्थित आदरणीय अतिथि महोदय, आरभी इंटरनेशनल स्कूल एवं हॉस्टल किड्स के निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य जी, समर्पित स्कूल के शिक्षकगण, सम्मानित अभिभावक और स्कूल के नन्हे मुन्ने प्रिय विद्यार्थियों, आज मधेपुरा के इस ज्ञान भूमि पर आरभी इंटरनेशनल स्कूल एवं हॉस्टल किड्स के एनुअल डे सेलिब्रेशन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं ओम आस्था विद्यापीठ के निदेशक नवीन जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हम शुरुआत से जो बच्चों के परफॉर्मेंस देख रहे थे और देखने के बाद एक दो ऐसा एक्टिविटी बच्चों का था जो देख करके काफी दिल इमोशनल हो गया। ये फौजी वाला जो एक्टिव बच्चा एक ठो किए थे और एक बेटी बचाओ वाला जो प्रदर्शन किए, ये देख करके हमको पूरा दिल इमोशनल हो गया। तो हम अमीर जी से बोले बोतल हमको पानी दीजिए। लगभग 3-4 सॉन्ग सच्चाई आपको बता रहे हैं। जो ईमानदार और सच आदमी होता है उनका दिल जगह जगह पर कुछ चीज को लेकर के भावुक हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों के जो टैलेंट है और जो इन्होंने प्रस्तुति देने का काम किए हैं, इन सभी का श्रेय इस पूरे स्कूल के टीम को जाता है, जिन्होंने पूरे लगन और मेहनत से बच्चे को सीखने का काम करता है। आज देखिए कितना छोटा छोटा बच्चा कितनी शानदार प्रस्तुति दिए। आप सोचिए, बच्चा में कोई कमी है, बच्चा के टैलेंट में कोई कमी नहीं है, सीखने की जिज्ञासा में कोई कमी नहीं है। आप याद करिए, ये प्ले स्कूल है। लोग कहते हैं कि जिस प्रकार के गीला मिट्टी होते हैं उसी प्रकार बच्चा होते हैं। गीले मिट्टी को आप जिस रूप में, जिस आकार में रूप देने का काम कीजिएगा, वह मिट्टी वह आकार को ले लेता है, वही बच्चा होता है। जिस प्रकार से बच्चे को हम जो सिखाएंगे वह बच्चा एक दिन बड़ा बन करके वही बन जाता है। आज समाज की जो विडंबना है, आप देखिए क्या है। आप लोग बहुत इसमें जानते भी होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे। हम लोग बच्चे का प्रस्तुति देख करके बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इस बात को लेकर के सोचिए कि आप और हम जो कमा करके अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इस बच्चे के भविष्य को लेकर कभी से चिंतित रहिए। अभी हम देखें, सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है उसमें सीट कम होता है और 4 बच्चों का सिलेक्शन इस स्कूल से हुआ है। ये काफी बड़ी बात होता है। अब कहिए बच्चों के टैलेंट में, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, और कल को जा करके अगर इस बच्चा को कोई अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, ये बच्चा नहीं कमाएंगे, तो ये बताइए अपने माता पिता जो इनको बचपन में लाल पाल पोस करके पढ़ा करके जो अपने बुढ़ापा का भविष्य को देख करके उनके ऊपर खर्च किए हैं, उनका बुढ़ापा कैसे गुजरेंगे। लोग अपने काम में इस प्रकार बिजी है कि लोगों को ज्यादा दूर तक सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। लोग अपने बच्चे को दोषी दे देते हैं या अपने घर में जो है झगड़ा कर लेते हैं और अपने भाग्य को दोषी मान लेते हैं। सच्चाई जबकि ये है, जिस प्रकार से घर में पिता होता है और पिता का जिम्मेदारी होता है हर बच्चों पर ध्यान देना। अगर कोई बच्चा गलती भी करता है और कोई मार्केट से सामान खरीद करके लाते हैं तो वह पिता अपने हर बच्चे को बांट करके दे देते हैं। उसी प्रकार से ये जो व्यवस्था चला रहा है, सरकार जिसको कहते हैं, उस सरकार का काम है हमारे एक एक लोगों को रोजगार देना। लेकिन आज हम लोग अपने जीवन के कीमती का भी कमाई अपने बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं।
2 साल के फर्स्ट सॉन्ग यहाँ पर 2 साल के बच्चे से शुरू हुआ था। जो बच्चे को ढंग से चलने नहीं आता हुआ बच्चे शानदार प्रस्तुति किया। 2 साल के बच्चा जन्म लेते हैं, हम लोग अपना पैसा उस पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। और कब तक खर्च करते हैं? 25 से 30 वर्ष तक खर्च करते हैं। और 30 वर्ष के बाद वह बच्चा 20,000 के लायक नहीं बनता है। 20,000 के रोजगार देने के लिए आपके अगल बगल में बहुतों ऐसा बच्चा होगा, उनको पूछिए, वह भी पहले स्कूल से ही शिक्षा को लिया होगा, लेकिन उस बेचारा को 20,000 का रोजगार नहीं मिल रहा है। अब कहिए लोग किसको दोषी देगा? उस बच्चा को दोषी देता, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, तुम ढंग से पढ़ता नहीं है। क्या दोषी उसका है? उसका 0 से लेकर के आप सभी क्लास के एग्जाम को देख लीजिए, सब चीज में फर्स्ट क्लास है। 1 मार्क 2 मार्क से छूट जाता है, लोग अपने बच्चे को, उसके भाग्य को दोषी कहने लग जाता है। तो दरअसल दोषी अगर कोई है तो दरअसल आप इस बात को समझिए, जो विधायक और सांसद है असली दोषी वही है। विधायक और सांसद के पास ही पावर है कानून बना करके लोगों को रोजगार देना। इस शिक्षा के मंच से कुछ बात हम आपको बताएंगे, बहुत को लगेगा कि राजनीति की बात हो रहा है। आप अभी याद करिए, तैयारी 4 के बहुत सारे छात्र यहाँ पर होंगे, बहुत सारे स्कूल के शिक्षक भी ऐसा होंगे जो तैयारी 4 के इंतजार में भी रुके होंगे। आप याद करिए, जिस समय तैयारी 3 का एग्जाम हुआ था, उसी समय सरकार घोषणा किया था कि तैयारी 4 का एग्जाम लेंगे, और सरकार का चुनाव हुआ, तब तक में दूसरा बार सरकार फिर से गठन हो गया, लेकिन अभी तक सरकार तैयारी 4 का वैकेंसी नहीं दिया। पर साल विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर को पास कर रहा है, BA को पास कर रहा है, MA को पास कर रहा है, और वैकेंसी 5 साल 7 साल में एक बार दे रहा है। अब बताइए आदमी को रोजगार किस प्रकार से मिलेगा? लेकिन हम लोग जो चुन करके भेजते हैं, ये नाला सड़क रोड बना देता है, इसी में वाहवाही करते हैं और उनका गुणगान करने में लग जाते हैं। उसका पिता को तो गुणगान करते ही हम उससे बच्चे का भी गुणगान करना शुरू कर देते हैं। ये समस्या है। आप पूछिए उनसे कि हमारा जो बच्चा 30 वर्ष तक पढ़ता है, हमने जो अपने बच्चे को अभी तक पढ़ाया है, इतना खर्च किया है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस प्रकार से पिता का जिम्मेदारी है हर बच्चे के सर्चिल को पूरा करना, उसी प्रकार सरकार का जिम्मेदारी है स्वास्थ्य का ठीक रखना, शिक्षा देना, सड़क देना, रोजगार देने का भी जिम्मेदारी सरकार का है। अगर सरकार का जिम्मेदारी रोजगार देने का नहीं होता तो 5 साल पर भी वैकेंसी सरकार नहीं देती। अगर 5 साल 7 साल पर सरकार वैकेंसी देती है, इसका मतलब है कि सरकार को रोजगार देने का जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग अपनी समस्या से इस प्रकार से घिरे हुए हैं कि इतना दूर तक सोचते नहीं हैं, या तो खुद दोषी मानते हैं या तो अपने मतलब कि भाग्य को दोषी मान लेते हैं। तो दरअसल समस्या है इस चीज में। हम भी टीचिंग करते हैं, हम पढ़ाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अभी जॉब में हैं, लेकिन बहुतों विद्यार्थी जब मिलता है तो उनको जब पूछते हैं कि बाबू कौन चीज में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तो वह कहता है सर 2 मार्क से छूट गया, सर 1 मार्क से छूट गया। अब बताइए जो 2 मार्क से छूट गया उस बच्चा का क्या दोषी है? उस बच्चा को जोड़ घटो गुना भाग नहीं आता होगा। दरअसल जो जरूरत है हमको जीवन में, उस चीज पर शिक्षा होना चाहिए, उसको लेकर के शिक्षा को बनावट होना चाहिए। लेकिन आज लोग PG कर करके फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, MA करके अमेजोन में काम कर रहे हैं। आप एक बार सोचिए, बहुतों लोग का कहना होता है कि हमारा बच्चा पटना में पढ़ता है, दिल्ली में पढ़ता है, कहीं कुछ पढ़ लेता है, मिल क्या रहा है? इस बात पर विचार करिए, मिलता क्या है? यही छोटे मोटे जो हमारे अगल बगल में स्कूल होते हैं, इसी के बच्चे हर जगह तहलका मचा रहे हैं। आप एक बात पर विचार कीजिएगा, अगर किसी दूर जगह जा करके